जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों। आओ आज हम वचन के द्वारा सीखेंगे पहला आदम और आखिरी आदम। ओके, पहला आदम और आखिरी आदम का मतलब क्या है, जो पहले कुरिन्थी के अध्याय 15 में दिया है। पहले कुरिन्थी के अध्याय 15 में जाएंगे, वचन 45। पहले कुरिन्थी के अध्याय 15 वचन 45 में लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। तो यहाँ पे पहला आदम और आखिरी आदम के बारे में, पहला मनुष्य जो है आदम जिसको कहा गया, पहला मनुष्य को आदम क्यों कहा गया? क्योंकि इब्रानियों भाषा में आदमा का मतलब है मट्टी से बनाया गया या मट्टी से निकाला गया, इसके लिए उसको आदम का नाम दिया गया। तो याद रखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को, हमारे सबसे पहले पूर्वज आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें जीवन का सांस फूंका और वो जीवित प्राणी बना। ओके, जो उत्पत्ति के अध्याय 2 और वचन 7 में लिखा है। ओके, और याद रखिए, परमेश्वर ने श्वास फूंका। परमेश्वर मनुष्य नहीं है, परमेश्वर का श्वास यानी आत्मा है। ओके, परमेश्वर का श्वास यानी आत्मा। इन वचनों से हम देखेंगे, हम ये आयुब की किताब में जाएंगे, पुराने नियम में हम जाएंगे आयुब की किताब में, और अध्याय 33 और वचन 4 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आयुब की किताब में क्या लिखा है? अध्याय 33 और वचन 4, मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। ओके, तो परमेश्वर की आत्मा है, जो श्वास जो हम देखते हैं उत्पत्ति के अध्याय 2:7 में, क्या है वो? परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर डाली है। और फिर यूहन्ना की अध्याय 20 में जाएंगे, यूहन्ना की अध्याय 20 और वचन पढ़ेंगे हम 22। यूहन्ना की अध्याय 20 वचन 22 में क्या लिखा है? यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। तो यीशु प्रभु ने श्वास फूंका किस पे? अपने शिष्यों पे, जो कमरे में बंद थे, डर के मारे बैठे थे। प्रभु जी उठा था अभी और महिमा के शरीर में था, तो परमेश्वर उस कमरे में दाखिल हुआ और उसने कहा, पवित्र आत्मा ले लो। तो यीशु ने श्वास फूंका, कहा कि पवित्र आत्मा ले लो। फिर हम भजन संगीता में जाते हैं। भजन संगीता पुराने नियम में है, भजन संगीता में, और हम जाते हैं भजन संगीता 33 और वचन पढ़ेंगे 6। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बना है। कैसा बना है? आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण जो है उसके मुंह के श्वास से बने हैं। ओके, तो फिर से यहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है प्रभु कि उसका श्वास जो है वो पवित्र आत्मा है। तो परमेश्वर ने हमें, याद रखिए, उत्पत्ति के अध्याय 26 में कैसे बनाया? उसके स्वरूप में और उसके समानता में। ओके, अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के अध्याय में जाएंगे, उत्पत्ति के अध्याय 1 में और वचन 26 पढ़ेंगे।
लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता के अपने समानता में बनाएंगे, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तो परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को कैसे रचा? अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में दो चीज़ें दी है। ओके, तो याद रखिए, अपने स्वरूप में और अपने समानता में। स्वरूप का मतलब है, यानी हम ये देखते हैं, अगर हम पढ़ेंगे कोलोस्य की किताब में अध्याय 1 में जाएंगे, स्वरूप का मतलब क्या है। कोलोस्य की अध्याय 1 जो नया नियम में है, नया नियम कोलोस्य की किताब है, और अध्याय 1 में हम पढ़ेंगे 15 से 17। क्या लिखा है? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। प्रतिरूप, उसका स्वरूप यानी प्रतिरूप, क्योंकि उसमें सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। तो उसका स्वरूप का मतलब क्या है? उसके जैसा, जैसे परमेश्वर ने हमें भी ऐसे बनाया है बुद्धि में कि हम सत्ता चलाते हैं। ओके, हम चीज़ बनाते हैं। जैसे परमेश्वर ने जो जहाँ कुछ नहीं था वहाँ उसने कहा और हो गया, मगर हम जो हैं रचने वाले होते हैं। जैसे जो चीज़ें परमेश्वर ने हमें दिया है उसके द्वारा हम रचते हैं इस पृथ्वी पर। ओके, जैसे एक तो सत्ता चलाते हैं, सारे खूंखार जानवरों को भी मनुष्य ने पालतू किया है, पकड़ा है उनको, उनको अधीन में लेके आते हैं, और मछलियों पे, समंदर पे भी राज करते हैं, जहाज बनाया है। और यही नहीं, हवा पे भी हवाई जहाज उड़ते हैं। और हर एक को इस पृथ्वी पर मनुष्य ने काबू किया है, और बुद्धि के अनुसार बहुत कुछ बनाया है। रॉकेट बनाया है जो चांद पे भी जाके आए। तो जैसे परमेश्वर रचने वाला है, अधिकार, सत्ता चलाता, वैसे मनुष्य को भी सत्ता चलाने के लिए बुद्धि दिया है, अधिकार दिया है, और रचने के लिए जो चीज़ें परमेश्वर ने बनाया उनमें से रचने के लिए। ओके, तो एक ही हो गया। और समानता का मतलब है परमेश्वर के स्वभाव जैसा। ओके, तो आदम को कैसे बनाया था? आदम को जब बनाया था, आदम बिल्कुल पवित्र था और भलाई से भरा हुआ था, प्रेम से भरा हुआ था, आनंद और शांति से भरा हुआ था। जो परमेश्वर का स्वभाव था वही स्वभाव आदम में भी था। ओके, और जैसे हम देखते हैं कि कुछ वचनों के द्वारा जैसे लिखा है कि आदम और हवा नंगे थे। ओके, नंगे होने के बावजूद भी उन्हें कोई लज्जा नहीं थी। किस लिए? वो पवित्र थे, उनके मन में कोई पाप नहीं था, वो मासूम बच्चों की तरह थे। देखो, बच्चा जब पैदा होता है, जहाँ तक कि उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान समझ में नहीं आता है, 2 साल तक, 1.5 साल, 2 साल तक वो नंगा भी रहता है तो उसको
शर्म नहीं आता है, क्योंकि वो मासूम है। ऐसे आदम और हव्वा भी पवित्र थे, मासूम थे। फिर हम देखते हैं कि सारे बन्हेले पशु जो हैं उत्पत्ति के अध्याय 2 में परमेश्वर आदम के पास लेके आता है, और आदम जो है हर एक प्राणी को नाम देता है। ओके, तो हम वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के अध्याय 2 में, उत्पत्ति के अध्याय 2:19 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सभी भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनको क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी को जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। तो देखते हैं कि देखो कैसे आदम को इतनी बुद्धि थी, परमेश्वर के हाथ से रचा हुआ बुद्धिमान था वो, क्योंकि हर एक प्राणी को नाम रखना आसान नहीं है, मगर आदम ने हर एक प्राणी को नाम दे दिया, और जो नाम उसने दिया वही था। ओके, सबसे पहले हमने देखा आदम को जब बनाया वो पवित्र और निर्दोष था। दूसरा, बुद्धिमान था। तीसरा, कि आदम को किस लिए परमेश्वर ने बनाया? उसके साथ सहभाग्यता करने के लिए। ओके, क्योंकि याद रखें परमेश्वर ने उसकी आत्मा हमारे अंदर डाली है। परमेश्वर ने परमेश्वर की आत्मा जो है आदम के अंदर डाली थी, और उसी आत्मा के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम उससे साथ सहभाग्यता करें, उसके साथ हम बातें करें, उसके साथ हम वक्त बिताएं आत्मा से आत्मा में। और याद रखो कि परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, उसने कहा कि तू मेरा बेटा है। ये पता है कहाँ पे लिखा है? हम जाते हैं लूका की किताब में जाते हैं, और अध्याय 3 में जाएंगे। लूका के अध्याय 3 और वचन 38 में जाएंगे। क्या लिखा है? और वह इनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वो परमेश्वर का पुत्र था। आदम जो है परमेश्वर का पुत्र कहलाया गया था। परमेश्वर हमसे रिश्ता बनाए थे। परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर के पास कोटि कोटि स्वर्गदूत हैं, है ना, मेल मिलाप के लिए, उसके काम करने के लिए। तो मनुष्य को क्यों बनाया? मगर याद रखिए, कोई भी स्वर्गदूत परमेश्वर का परिवार नहीं है, संतान नहीं है। सिर्फ आदम को उसने कहा बेटा, और हव्वा को बेटी कहा। तो परमेश्वर परिवार चाहता है। हम परमेश्वर के परिवार हैं जो मनुष्य बनाए। परमेश्वर ने उसके आत्मा हमारे अंदर डाली है, उसके स्वरूप में, उसके समानता में बनाया, जैसे हमने पढ़ा उत्पत्ति के अध्याय 1:26 में। और याद रखें उत्पत्ति के अध्याय 3 में अगर हम पढ़ेंगे, परमेश्वर रोज अपने बच्चों से मिलने आता था। यही उत्पत्ति के अध्याय 3 में, उत्पत्ति के अध्याय 3:8 में पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तो परमेश्वर किसको मिलने आता था? वाटिका में क्या करता था प्रभु? प्रभु वाटिका में आदम और हव्वा को, अपने बेटा और बेटी को मिलना आता था। तो याद रखो, परमेश्वर अपने परिवार को मिलने आता था। इतना चाहता है परमेश्वर हमें। मगर अब क्या हुआ आगे? परमेश्वर का
विरोध करके, आज्ञा पालन न करके आदम पाप में आया। आदम ने पाप किया। किस लिए? हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तू ये फल खाएगा तो मर जाएगा, यानी आत्मिक जीवन से या आत्मिक मृत्यु आ जाएगी। पाप आने से क्या होता है? विरोध करने से आत्मिक मृत्यु आती है। एक पाप आत्मा को मारता है, और इसी के वजह से आदम के इस आज्ञा ना पालन करने की वजह से क्या हुआ? पाप आया। उसने शैतान का सुना, परमेश्वर का नहीं सुना। वो परमेश्वर के अधीन में थे, मगर शैतान का सुन के शैतान का गुलाम बन गया, और वो शैतान का गुलाम बन गया। किस लिए ऐसा क्यों होता है? रोमियो के अध्याय 6:16 पढ़ेंगे। हम रोमियो के अध्याय 6 में जाएंगे और वचन 16 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत आत्मा का मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। तो क्या लिखा है? अगर हम पाप करते हैं, परमेश्वर का नहीं सुनते हैं, और शैतान का माना, उसने क्या हुआ? आत्मिक मृत्यु आ गई, और वो शैतान का गुलाम बन गया, क्योंकि जिसका सुनते हैं उसका गुलाम होते हैं। उसके वजह से क्या हुआ? उसके वजह से पाप इस संसार में आया। आदम ने पाप किया और पाप इस संसार में आया। एक मनुष्य ने पाप किया और उस पाप की वजह से मृत्यु आ गई, और हर एक मनुष्य ने पाप किया और हर एक मनुष्य में आत्मा की मृत्यु आ गई। आओ हम वचन रोमियो की किताब में जाते हैं। रोमियो के अध्याय 5 और वचन 12 पढ़ेंगे। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा आत्मिक मृत्यु आ गई, और इस रीति से आत्मिक मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। और ये पाप के कारण क्या हुआ? जो अधिकार आदम को परमेश्वर ने दिया था इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, जैसे उत्पत्ति के अध्याय 6 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा, जा इस सारे जगत में, सारी वस्तु इस जगत की तू अधिकार कर, तेरा अधिकार है। मगर जब तक वो परमेश्वर के अधीन में था, इस जगत पे आदम का और हवा का अधिकार था। मगर पाप करके उसने अधिकार खो दिया, और क्या हुआ? वो अधिकार जो है शैतान को दे दिया। और वो ही नहीं, जो परमेश्वर का समानता में बनाया था, उसका स्वभाव जो है, वो क्या हुआ? वो पाप का स्वभाव आ गया, शैतान का स्वभाव आ गया, शैतान का जहर आ गया। ओके, इसीलिए कोई भी धार्मिक नहीं था, कोई भी धार्मिक नहीं था। इसलिए कहा गया है, देखो, और जैसा हम पढ़ते हैं लूका के अध्याय 4 और वचन 5 और 6 में, तब शैतान उससे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका विभाव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। तो यहाँ पे वो कहता है कि इस जगत का विभव और अधिकार किसके पास है? शैतान के पास है। वो यीशु को कह रहा है,
मैं ये सब तुम्हें दूंगा, अधिकार दूंगा, विभव दूंगा इसका, मगर तू मेरी आराधना कर। तो यहाँ पे किसने दिया शैतान को अधिकार और विभव? ये परमेश्वर ने नहीं दिया, मगर धोखे से आदम को पाप करा के क्या किया? उसने धोखे से अधिकार और विभव ले लिया। और याद रखें, आदम के पाप की वजह से परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर श्राप दिया, इस धरती को श्राप दिया। ओके, आदम को श्राप नहीं दिया परमेश्वर ने इस धरती को श्राप दिया। इसीलिए इस धरती पर बीमारी है, विष के झाड़ हैं, कीटाणु हैं। ये किस लिए है? कांटे के झाड़ हैं। ये श्राप की वजह से, परमेश्वर के श्राप की वजह से, जिसका कारण आदम है। आदम ने पाप किया, इसके लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी को श्राप दिया, जो उत्पत्ति के अध्याय 3 में दिया है। ओके, तो याद रखिए, सारे मनुष्य जो हैं आत्मिक मृत्यु में आ गए, क्योंकि हर एक मनुष्य ने पाप किया। और सर, जैसे रोमियो के अध्याय 3:23 में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? सब ने पाप किया और हर एक जो है परमेश्वर के महिमा से वंचित है। ओके, और आदम के पाप के कारण याद रखिए, पाप इस संसार में आ गया, जहाँ पे हम सबूत देखते हैं कि आदम पाप करने के बाद उत्पत्ति के अध्याय 4 में हम देखते हैं कि जलन, काइन जो है आदम और हव्वा का पहला बेटा, जब उसकी बलिदान परमेश्वर ने न स्वीकारी, आबिल की स्वीकारी, तो क्या हुआ? उसके हृदय में जलन आ गया और उस जलन के कारण क्या हुआ? कड़वाहट आ गई। कड़वाहट के कारण क्रोध आ गया और उसने क्या किया? अपने भाई की हत्या की। याद रखो, तुरंत पाप आने के बाद सबसे पहले हत्या आदम और हवा का पहले बेटे ने, काइन ने, बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या की। किस लिए की? क्योंकि परमेश्वर ने उसका दान स्वीकारा, आबिल का, छोटे भाई का, मगर काइन का नहीं स्वीकारा। तो पाप इस संसार में आ चुका था और परमेश्वर चेतावनी भी देता है काइन को कि संभाल, देख, पाप तेरे दरवाजे पे दस्तक देता है। जैसे हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के अध्याय 4 में, अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया है कि परमेश्वर स्वयं कहता है पाप के बारे में। आओ उत्पत्ति की अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे वचन 5 और 6। देखें परमेश्वर क्या कहता है कैन को। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो क्रोध आ गया। क्रोध कैसे आ गया? जलन के मारे, जलन से कड़वाहट आ गई, कड़वाहट से क्रोध आ गया और उदासी आ गई उसके चेहरे पर। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? और परमेश्वर क्या कहता है उसके बाद? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यानी तो भलाई से चलेगा, क्या तेरी भेंट न स्वीकारी जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। तो परमेश्वर कह रहा है कैन को, देख, पाप जो है कैन तेरे दरवाजे पे, कौन से दरवाजे पे? तेरे हृदय के दरवाजे पर छुपा है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। यानी वो लालसा कर रहा है कि तेरे पर, तुझ पर वो प्रभुता करें। और क्या किया उसने? कैन के जीवन पर उस पाप ने प्रभुता की और कैन ने परमेश्वर की चेतावनी न सुनी और क्या किया? उसने अपने भाई की जाके
हत्या कर दी, यानी कैन पर पाप का प्रभुता हावी हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं पहला भाग, फिर दूसरे भाग में हम जाते हैं। जय मसीह की।